दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे नेताओं की नींद उड़ा दी है। बिल्कुल सही सुना आपने। टेंशन इतनी ज्यादा हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जीतू पटवारी के इस कदम से अच्छे अच्छे नेता बौखला गए हैं। आखिरकार जीतू पटवारी ने ऐसा क्या किया कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और दोस्तों, इस लाइन को नोट करके रख लेना कि वाकई में मध्य प्रदेश की सियासत में वो फूट होने लगी है। जिस तरह कांग्रेस में फूट हुई थी, जिस तरह कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में फूट हुई थी, वही फूट अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर है, भारत सिंह कुशवाहा है। चंबल के इलाके को लेकर के ये तीनों खूब लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच में जीतू पटवारी ने कुछ ऐसा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। दरअसल जीतू पटवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार में सवार होते हैं और दोस्तों, कार में सवार होने के बाद क्या कुछ बातें चलती है, उन बातों का खुलासा भी हम इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन कई लोगों को अब यह आभास हो रहा होगा कि मजबूत विपक्ष का ना होना कितनी कड़ी चुनौती है आम जनता की जिंदगी के लिए भी। क्योंकि मजबूत विपक्ष नहीं होता है तो फिर सत्ता पक्ष के लोग अपनी मनमानी पर उतर जाते हैं और इतनी मनमानी पर उतर जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ही अपनी ही सरकार में त्रस्त दिखाई देते हैं। दरअसल अभी पिछले दिनों जीतू पटवारी आए थे मां बगुलामुखी के दर्शन करने, और आगर जिले में माता का स्थान है, तो आगर जिले से कानड़ होते हुए वो इंदौर जा रहे थे। तो कानड़ में हुआ ये कि भाजपा के नेता उनसे मिले और कानड़ के ठीक बाहर इकलेरा जोड़ है, वहां पर मिलते हैं। जीतू पटवारी की कार में सवार होते हैं और वो ग्राम खाकरी तक कार में सवार होकर जाते हैं। और ग्राम खाकरी के, जाहिर सी बात है, इकलेरा जोड़ से लेकर ग्राम खाकरी तक के इस सफर में उनकी बातचीत क्या हुई, इसके कई अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो नेताजी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता है। कानड़ की राजनीति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कानड़ में जो नगर परिषद है वो अभी भारतीय जनता पार्टी उस पर काबिज है। लेकिन कानड़ का गणित जरा मैं समझा देता हूं आपको। कानड़ जो है, भाजपा के वहां पर 7 पार्षद है, कांग्रेस के 6 पार्षद है और निर्दलीय कांग्रेस समर्थक 2 पार्षद है। यानी कि कायदे की बात यह है कि कानड़ में यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना करती तो कानड़ की जो परिषद है, नगर परिषद, वो कांग्रेस का कब्जा उस पर होता। लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने सोचा होगा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सोचा होगा, निर्दलीय पार्षदों ने सोचा होगा कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमारे कानड़ का विकास होगा, इस नगर का विकास होगा, और इस नगर का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कानड़ नगर में खुशहाली आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि 5 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी ही पार्टी से नाराज हो जाते हैं और इतने ज़्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास अपनी बात पहुंचाते हैं एक नेता के जरिए। वो नेता जीतू पटवारी की कार में सवार होता है और हो सकता है कि संभवतः इसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है। आप सोचिए कि एक पार्षद स्तर का नेता कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से जाकर मिलने पर मजबूर है, तो भारतीय जनता पार्टी में कितना कुछ ठीक चल रहा है। एक पार्षद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक डबल इंजन की सरकार है, और तो और ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा मध्य प्रदेश में सरकार है भाजपा की। उसके बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, मिल रहे हैं। बड़े नेताओं की तो खैर छोड़ ही दीजिए, बड़े नेता जो नाराज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन अब कानड़ की राजनीति में ये है सीधा सा गणित कि ये 5 पार्षद उलटफेर करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हो सकता है कि ये कांग्रेस में भी शामिल हो और ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कानड़ जो है भारतीय जनता पार्टी का नगर माना जाता है। पार्षद हालांकि कांग्रेस के भी कम नहीं है, 6 पार्षद है, भाजपा के भी 7 पार्षद है। लेकिन कुछ भी हो, इस छोटे से घटनाक्रम से
मध्य प्रदेश की राजनीति का यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही सरकार में खुश तो नहीं है, एक पार्षद स्तर का व्यक्ति भी खुश नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस स्तर की राजनीति कर रही है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने शुरुआत में जिक्र किया था चंबल ग्वालियर की राजनीति को लेकर, और ये बात बिल्कुल किसी से छिपी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाने में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, और उनके गुर्गे लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, हो सकता है आला कमान का कुछ आदेश हो कि सिंधिया की जड़ें खत्म करना है, तो सिंधिया अपनी जड़ें खत्म नहीं होने देंगे। जो कुछ भी हो, मध्य प्रदेश की राजनीति में पार्षद स्तर से लेकर के तो बड़े स्तर तक के नेता, केंद्रीय स्तर तक के नेता, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्तर तक के नेता खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट डल चुकी है, और ये जो फूट है इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो भाजपा का मध्य प्रदेश में वही हाल होगा जो वर्तमान में कांग्रेस का है। कांग्रेस की फूट को देखकर भाजपा को सीख लेना चाहिए कि यदि ये तीन नेता कांग्रेस के, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीन नेता यदि गड़बड़ नहीं करते, यदि आपसी सामंजस्य समय रहते बिठा लेते, यदि कांग्रेस की सरकार जब आई थी, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब ये नेता आपस में अपना गणित सुलझा लेते, तो शायद आज कांग्रेस मध्य प्रदेश पर काबिज होती। क्योंकि लंबे अरसे के बाद सरकार में आई थी कांग्रेस, लेकिन खैर छोड़ो, 1.5 साल तक राज रहा, उसके बाद में सब कुछ खाक हो गया और कांग्रेस को फिर से मेहनत करनी पड़ रही है, युवा नेताओं की टीम बनानी पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता, चाहे गोपाल भार्गव हुए, प्रहलाद पटेल हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, शिवराज सिंह चौहान की जड़ें खत्म करना मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को कितना महंगा पड़ेगा, ये आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय, कई सारे ऐसे नेता हैं जो खुले तौर पर अपनी सरकार की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं मंच से, और कई सारे नेता हैं जो खुले मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये जो कार में बैठने वाला जो व्याख्या हुआ था, ये इसलिए सुनाया मैंने आप लोगों को कि एक पार्षद स्तर तक के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के समान होता है वो आदमी, उसकी इज्जत भाजपा नहीं कर रही है। उसको भी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जीतू पटवारी के पास जाना पड़ रहा है, जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके पास जाना पड़ रहा है। आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी सरकार चला रही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।